तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तीसरी लहर की सुगबुगाहट तेज हो चली है और फरवरी तक तीसरी लहर पूरी तरीके से आने की बात विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने कह दी है। 17 राज्यों में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है। हरियाणा, लद्दाख और उत्तराखंड में भी मामले अब सामने आ चुके हैं। पीएम मोदी आज उसी पर समीक्षा बैठक करने जा रही हैं। हालात क्या हैं उसकी जानकारी पीएम मोदी की तरफ से ली जाएगी। माना जा रहा है कि तकरीबन 11 बजे ये बैठक हो सकती है, जिसमें चर्चा कोरोना पर होगी। दिल्ली में जश्न पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि डीडीएमए की तरफ से आदेश दिया गया है कि आने वाले जो भी त्योहार है, जिसमें क्रिसमस हो या फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो, उन सभी पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल रिव्यू मीटिंग करने जा रहे हैं। कोरोना की स्थितियों पर जानेंगे किस तरीके से अस्पतालों के हालात हैं और क्या स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां की हैं। लापरवाही भारी पड़ सकती है। बाजारें पूरी तरीके से लोगों से पटे पड़े हैं और ना लोगों के मुंह पर मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में ओमिक्रॉन ने सरकार की चिंता बढ़ाई है, लेकिन लोगों की लापरवाही भी सरकार के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। एक बार फिर से सरकार अब लोगों के चालान काटने जा रही है। अगर किसी ने मास्क ना पहना हो तो उस पर सरकार सख्ती से कदम उठाएगी, क्योंकि सरकार के सामने बड़ी चिंता है। आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में ये दोहरी चुनौती है। एक तो चुनावी माहौल रहेगा, दूसरी तरफ इन केसों का बढ़ना सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ओमिक्रॉन का वेरिएंट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। दिल्ली में डीडीएमए का जो आदेश है वो कुछ इस प्रकार है। 31 दिसंबर तक किसी भी तरह का कार्यक्रम नहीं होगा, ये डीडीएमए के आदेश में साफ कर दिया गया है। 31 दिसंबर तक किसी भी तरह के कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के कार्यक्रम के लिए होने वाले जो आयोजन है उन पर भी रोक लगाई गई है। अगर क्रिसमस और नए साल में आपने कोई जश्न का आयोजन किया है, लेकिन अब वो नहीं हो सकेगा। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और किसी भी जमावड़े पर रोक लगाई गई है, क्योंकि वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में संक्रमण फैलने का डर रहता है। बैंकेट हॉल में शादी, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। इसके लिए साफ कर दिए और निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही होटल, बार या रेस्टोरेंट में 50% सिटिंग कैपेसिटी को अलाउ किया गया है। सिर्फ 50% ही लोग बैठ सकते हैं। मुंबई में बीएमसी के क्या आदेश हैं वो इस प्रकार है। न्यू ईयर या क्रिसमस पार्टी में क्षमता के मुताबिक 50% लोगों को ही आने की इजाजत है। ऐसा बीएमसी के ऑर्डर्स में किया रखा गया है। और साथ ही ओपन स्पेस में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहां क्षमता के हिसाब से 25% को अनुमति है। ये बीएमसी के आदेशों में लिखा गया है। ओपन स्पेस में 1000 से अधिक लोग आने वाले हैं तो पहले मंजूरी लेनी होगी। ये सरकार ने साफ तौर पर आदेश दिया है। वैक्सीन के दोनों डोज लगे लोगों को ही पब्लिक प्लेस में जाने की इजाजत है। अगर डबल डोज नहीं लगा है तो शायद आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे में आप वैक्सीन की डबल डोज ले लें। फुली वैक्सीनेटेड ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ जा सकते हैं। ये नियम लागू किए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप नहीं ले सकते हैं अगर आपने एक ही वैक्सीन लगाई है। पार्टी या कोई कार्यक्रम वाली जगह के स्टाफ का पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। अगर स्टाफ वैक्सीनेटेड नहीं है तो दिक्कतें हो सकती हैं। हॉल या स्पेस में मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना जैसे जरूरी प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। ऐसा सुनिश्चित करें जहां पर कार्यक्रम है। हैदर अली संवाददाता इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। हैदर, कोरोना तो बढ़ ही रहा था, लेकिन ये कोरोना का जो नया रूप है ओमिक्रॉन, इसने अधिक चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि ये 3 और 2 दिन में जिस तरीके से संख्या 50 बढ़ी और 100 बढ़ी, तो आने वाले समय में इसको लेकर क्या अलर्टनेस है, क्या विशेषज्ञ कह रही हैं? जी बिल्कुल ममता, आप देखें जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसों में इजाफा हो रहा है, हर दिन अब जो है केसों की संख्या वो बढ़ने लगी, और यही वजह है कि अब 250 करीब ये मामले ओमिक्रॉन के पहुंच चुके हैं। और पाबंदी लगाने का ये सही वक्त है। अगर इस टाइम हमने इस चैन को ब्रेक कर दिया तो तब संभव है कि हम कुछ केसों को रोक पाए। अदरवाइज जो हाल पहले हो चुके हैं या जो फॉरेन कंट्री का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, हाल कुछ वही हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए ओमिक्रॉन और कोरोना दोनों भारत में बढ़ रहे हैं। कोरोना के केसों में वृद्धि आई है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें या दूसरे कई राज्यों की हम बात करें। इसी तरह अगर हम दूसरी कंट्रियों का एग्जाम्पल उठाएं तो वहां भी ये चीज सामने आ रही है। यूके में पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए।
हर कंट्री में ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना भी बढ़ रहा है, इसमें डबल चुनौती है सरकार के सामने कि किस तरह से इसको हमें फेस करना है। और यही वजह है कि राज्यों को चिट्ठी लिख के कहा गया है कि जो भी पाबंदी आप लगा सकते हैं, संभव हो उन पर विचार करें और लगाएं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र ने, दिल्ली ने पाबंदी लगा दी है, कर्नाटक ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी, लॉकडाउन रहेगा, गोवा में सेलिब्रेशन नहीं होगा न्यू ईयर का, क्रिसमस का। तो तमाम जो राज्य हैं अब फैसले लेने को मजबूर हो गए। आज खुद पीएम भी रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, इसमें तमाम स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे और निश्चित तौर पर ममता हो सकता है आज पीएम कुछ बड़ा फैसला भी ले। एक तो बूस्टर डोज पर लगातार बहस चल रही है, बूस्टर डोज लगनी चाहिए, बच्चों में वैक्सीनेशन पर क्या अपडेट है, दूसरा क्या पाबंदी लग सकती है आने वाले समय में, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आज की बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ फैसला लिया जाना है, क्योंकि अगर इस वक्त पाबंदी नहीं लगाई गई, लोगों को नहीं रोक पाए, तो शायद सेकंड वेव जैसे हालात बन सकते हैं। क्योंकि कल भी एक दिल्ली का वीडियो वायरल हुआ है सरोजनी नगर मार्केट का, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम मार्केट के अंदर लोग एक दूसरे पर चढ़े फिर रहे हैं, सटे हुए लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो अगर ये आलम रहा तो यकीनन फिर हम इस ओमिक्रॉन को फैलने से रोक नहीं पाएंगे। ममता, देखिए थर्ड वेव आनी है ये तो वैज्ञानिकों ने कह दिया और फरवरी तक का समय रखा है, लेकिन बाजारों के हालत ऐसे लग रहे हैं जैसे फरवरी नहीं जनवरी में ही थर्ड वेव